पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से 34 तक। पौलुस और सिलस के विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सिलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डालवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सिलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि
इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार है। की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि पौलुस और सीलस भीतरी बंदी गृह में डाले गए। आधी रात को वे लोग ईश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। भूकंप हुआ, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, उनकी हथकड़ियां टूट गई, वे लोग स्वतंत्र हो गए। हम में कोई भी व्यक्ति भीतरी बंदी गृह में नहीं होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति बंधन के भीतर है, बंधनों के भीतर है। जैसे गुस्सा का बंधन, घृणा का बंधन, शराब का बंधन, दुख का बंधन, चिंता का बंधन, इसी प्रकार के बंधनों के भीतर हम लोग हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार ये सारे बंधन एक आत्मा है। गुस्सा की आत्मा, चिंता की आत्मा, डर की आत्मा आदि, ये सब आत्माओं से, बंधनों से हमें मुक्ति तब मिलेगी जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रीति से उपस्थित रहेंगे। पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में तब आते हैं जब हम लोग ईश्वर को हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग बाइबल में कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में 3 अध्याय 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ ईश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ ईश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम लोग क्यों ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हर बुराई को भलाई में बदल सकता है। हमारे लिए सुसमाचार यही है, ईश्वर ने हर बुराई को भलाई में बदल दिया है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था, हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईश्वर ने यीशु के द्वारा, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा में, हमारे दुखों को आशीष में, हमारे रोगों को चंगाई में, हमारी मृत्यु को भी अनंत जीवन में बदल दिया है और बदल देते हैं। इसलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम लोग हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम ईश्वर की आत्मा से भर जाते हैं। माता मरियम ने गब्रियल दूत से पूछा, कैसे मैं ईश्वर की माँ बन सकती हूँ जब मेरा संसर्ग पुरुष से मेरा संसर्ग नहीं है? तब गब्रियल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे जब हम लोग हमारे जीवन के, अपने जीवन के हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में 5वां अध्याय पद संख्या 16, 17, 18 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। जब हम लोग हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। यह निरंतर प्रार्थना है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग पवित्र आत्मा की तैयारी में है, पेंतकोस्त की तैयारी में है। हम लोग एक निर्णय ले, हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए
विशेष करके दुखद घटनाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, तब ईश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर